राधे राधे बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का सेट बी। सेट ए हमने देख लिया है। जे आपका कक्षा 10वीं हिंदी का, वो हिंदी नहीं, विज्ञान का सेट बी है बच्चों। ठीक है, हम आपके लिए सेट ए बी सी तीनों प्रोवाइड करवाएंगे आपको। इनमें से इनमें से फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है आपके जो सेट होते हैं इन्हीं में से आता है पेपर, तो इन सेटों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। 75 नंबर का आपका पेपर रहता है और समय रहता है आपके पास 3 घंटे। ठीक है, बोर्ड पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023 का बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आ जाते हैं आपके सही विकल्प। सही विकल्प रहते हैं कि आपको सबसे पहले एक दिया जाएगा, क्या कि एक जे आपको एक अभिक्रिया दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जो हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव्य है, तो क्या हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं सीपी सिनीपस। सिनेपस, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, सिनेपस। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि जीवाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, किस में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, राइजोपस द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कुछ नहीं कर लेना है, मात्र आपको इन सेटों को अच्छे से कर लेना है बच्चों। इन्हीं सेट में से आपका फंस जाएगा। तो देखो क्या होता है, अधिकतर सेटों में से ही आपका आ जाता है कि पुरुष में लिंग निर्धारण होता है, किस किस से होता है, गुणसूत्रों द्वारा। और जे आ जाएगा नेक्स्ट, किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब में बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, तो वो होती है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, दीर्घदृष्टि दोष दूर करने के लिए उपाय किए जाने वाला लेंस क्या है, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम। तो इन जोड़ियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ी हैं। ठीक है, अधिकतर सेटों में से आते हैं, तो आपको कक्षा 10वीं वो विज्ञान के सेट ए बी और सी और डी प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपके 100% इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल अच्छे से इनको पढ़ लेना है पूरा पूरा। और यदि आप हमारे चैनल एस4 सुमित स्टडी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में। देखो, बे खालिस्तान बे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, अधात्विक ऑक्साइड प्राय है, क्या हो जाएगा, अम्लीय। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है बच्चों, और वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण अववर्धन में से कम होता है। ठीक है, और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का हस्तांतरण 10% होता है बच्चों। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके एक वाक्य में, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनाने वाले उत्पाद को क्या बोलते हैं, जल एवं लवण बोलते हैं बच्चों। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो मरकरी और पारा को छोड़कर सभी कमरे के ताप पर ठोस पाई जाती हैं बच्चों। और फिर उसके बाद आता है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो वो क्या होता है, लाइपेस। और किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और पराग कोश में पराग कणों को वर्तिकाएं तक पहुंचाने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, परागण कहते हैं। और दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/1/F बराबर 1/U+1/V होता है विभवांतर। और इसका आप ढूंढ लेना बच्चों। ठीक है, विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, इसका आप ढूंढिए और कमेंट करके बताइए हमको। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है 5वां कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उसके अथवा में आ जाएगा कि आप गठन एवं वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, जो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इनमें से आपको जो आ जाता है वो आप कर देना है। वर्जन किसे कहते हैं और निष्पादन किसे कहते हैं, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। देखो क्या है, आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन अधिक आएंगे, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वपोषण एवं विषम पोषण को परिभाषित कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये एमपी बोर्ड में बच्चों अधिकतर बार आ चुके हैं। जो दोनों क्वेश्चन इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद आ जाएगा अलैंगिक जनन कैसे कहते हैं, और नहीं लैंगिक जनन कैसे कहते हैं और अलैंगिक जनन कैसे कहते हैं, दोनों अथवा में आ चुके हैं। फिर इसके बाद जे वाला 10वां देख लीजिए। जे आपका जे भी 2 नंबर का रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, कोई 2 करना है, ठीक है। क्या कहता है, मेडल से आप प्रयोग किए जाने वाले मटर के पौधों का चयन क्यों किया, और कोई 2 कारण लिखना है आपको। मेडल का स्वतंत्र अप्यूषण वन नियम लिखना है। इसके बाद आ जाता है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5D क्षमता के संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। जो आपका न्यूमेरिकल रहेगा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता इतनी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एमपी बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं जो दोनों। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्तनांक कैसे कहते हैं, और जे वाला दोनों अच्छे से याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका कि घरेलू विद्युत परिपथ में स्पर्धन उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है। जे आपके दोनों नंबर कह जाएंगे कि फ्यूज बार किस प्रकार के विद्युत उपकरणों को नष्ट करने से बचाता है। इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। फिर आपके अभी भी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इनको अच्छे से याद कर लेना है कि क्वेश्चन नंबर 14 भी 2 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टि धारा के 3 स्रोत लिखना है। फिर ओजोन परत क्या है, इसके कारण। बच्चों जो ओजोन परत वाला आपको सेट ए में भी था और जो सेट बी में भी है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद आ जाएगा अम्लीय वर्षा कैसे कहते हैं। फिर ऑक्सीकरण के योग तथा हास्य के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के उदाहरण सहित। अपचयन और उपचयन, उपचयन अपचयन दोनों को करना है। फिर उसके नीचे आ जाता है कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, और इसमें आपको विकृत गंधता क्या है इसका एक उदाहरण देना है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाना है। मानव के मस्तिष्क का नामांकन चित्र बनाना है, और मानव के नेत्र का नामांकन चित्र बनाना है। चित्र जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कर लेना है। क्या होता है, तो इनको भी अच्छे से कर लेना है कि श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो इसका चित्र बनाकर आना है। ये आपके 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर आ जाता है सबसे लास्ट के जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 4 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं अब आपके, ठीक है। जो आपके 4 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका 4 नंबर का रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको सॉल्व चाहिए तो कमेंट करके बताइए, आपको इनका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भी आ जाएगा, जाइलम फ्लोएम में अंतर 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लसिका में अंतर 4 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लाएंगे सेट नंबर सी। ये था आपका सेट बी किसका, विज्ञान का 2023 का बच्चों। अधिकतर जो ओल्ड पेपर होते हैं ना, उन्हीं में से पेपर बनता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।